अच्छा जी, तो ये मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन टी। ठीक है, ये एक कप मैंने क्या कहते हैं पानी का ले लिया, साफ़ पानी है। ठीक है, और इसके साथ मैंने ये है, इसमें सौंफ है, दालचीनी है, छोटी इलायची है। ये मैंने भून के और पीस कर रखी है। ये 2 चुटकी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। 2 चुटकी बहुत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत बेहतरीन हर्बल टी बनती है। तो जो ये है कलौंजी, कलौंजी भी चुटकी भर मैंने इसमें डाल दी है। और चीनी का आप इस्तेमाल करना चाहें तो करें, नहीं तो मैं तो खैर बगैर चीनी के इस्तेमाल करती हूँ। और चाहें तो शहद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इसके अलावा ये अदरक है, अदरक भी मैंने डाल दी इसके अंदर चॉप करके। और अदरक आपके वेट लूज़ करने भी काम में आती है। इसके अलावा नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो ये हर्बल टी आप घर में इस्तेमाल करें बजाय इसके कि बाजार साशे लें। अब ये टी 1 मिनट के अंदर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको ड्रेन कर लूँगी इसके अंदर, कप के अंदर। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें अदरक भी है, कलौंजी भी है और दालचीनी भी है। ये देखिए ग्रीन टी बिल्कुल रेडी है। आप इसको बनाइएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में, अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। और इस आजकल के जो हालात हैं उनसे बचाए रखे। तो बस सबसे पहले तो आपसे ये दिखाऊंगी आपको अपनी बनाई हुई ये हर्बल टी। ठीक है, ये मैंने इसका तरीका भी आपको बताया है। और ये टी बहुत बेहतरीन चीज़ है। कहने को सादी सी चीज़ है, लेकिन ये कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे इसका तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ासतौर पर गले की ख़राश के लिए या फिर नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो मैं तो खैर इसका इस्तेमाल रेगुलर करती हूँ, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। दूसरी ये कि आज मैंने कोई रेसिपी नहीं बनाई। आज मैंने आपसे बातचीत करनी है कि मी एंड यूट्यूब जर्नी। ठीक है, तो यूट्यूब जर्नी का मकसद ये कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई। बहुत से लोग सवाल करते होंगे, बहुत से लोगों के जहन में होगा कि मैं यूट्यूब पर क्यों आई और क्या ख्याल था मेरा, या मेरे जहन में क्या चल रहा था कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई हूँ। देखिए, यूट्यूब जो है सबके लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। जिसको इसका इस्तेमाल आता है वो मैं तो उसको यही कहूँगी कि वो ज़रूर आए और इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करे। वैसे भी तो आप लोग मेहनत करते हैं ना, कहीं जॉब पर जा रहे हैं या घर में रह के लेडीज़ अमूमन काम करती हैं, जो भी करती हैं एवरीथिंग, यानी कि मेहनत से मुराद ये है कि आप कहीं भी मेहनत कर रही हो तो आप यूट्यूब पर भी मेहनत कर सकती हैं। ठीक है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल अगर किसी को आ गया तो मैं कहती हूँ उसके लिए बहुत बेहतरीन मुनाफे बख्श चीज़ है। तो इस पर आपने मेहनत करनी है। हाँ हाँ, सिर्फ इतना ज़रूर है कि इसमें आपको पूरी दुनिया देखती है। आप बेशक अपना चेहरा दिखाना चाहें तो मत दिखाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर दिखाएं तो कोई भी मसला नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आप एक हदूद होनी चाहिए इंसान की। एक हदूद में रहते हुए, लेडीज़ हो या जेंट्स हो या बच्चियाँ हो या बच्चे हों, उनको एक हदूद के अंदर रहते हुए इस पर काम करना चाहिए। हाँ, हमारा इस्लामी माशरा है तो ये है कि हमें अपने 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 जो इस्लाम का शरई तौर पे जो एक तरीका होता है कि बिला की कोई छिचोरपना ना हो या इस तरह की कोई बातें ना हो जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा भी यही था कि मैं यूट्यूब तो देखती थी, मुझे बहुत शौक़ भी था। तो बस रेसिपीज़ वगैरह मैं शुरू से बनाती थी। मैंने भी इन चीज़ों देख देख के सीखा। कोई शुरू से सीखा हुआ नहीं होता है, या तो शौक़ से सीखता है या ज़ोर से सीखता है। तो मैंने हर शौक़ से सीखा। पहले तो वो टीवी पे आता था, हम मसाला वगैरह शायद चलता था तो उससे सीखा। फिर बाद में भी है कि यूट्यूब वगैरह से इस्तेमाल शुरू हुआ। तो मैंने अभी भी अपने काफ़ी व्लॉगर्स जो यानी कि अभी इस वक्त यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, उनको देखती हुई शुरू से आ रही हूँ और देखते ही देखते माशाल्लाह से कहीं पहुँच गए। ठीक है ना, तो मेहनत कर रहे हैं, बालर मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। जो मेहनत करेगा वही मीठा फल खाएगा। तो जब वो लोग मेहनत कर सकते तो हम और आप क्यों नहीं। तो बस यही सोच कर मैंने कहा क्यों ना अपने जब एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए है तो क्यों ना उसको अवेल किया जाए। तो मैंने भी यही सोचकर यूट्यूब पे पहला कदम रखा और आप लोगों के सामने आई। अब कामयाब होती हूँ या नहीं ये तो अल्लाह मालिक है, देखते हैं। कोशिश करना हमारा काम है, मेहनत करना हमारा काम है और कामयाबी देना अल्लाह का काम है। तो बस यही सोच के हो गई थी कि अभी रिस्पॉन्स को ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी चले, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है, कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हो जाता, साल 6 महीने 2 साल तो लगते ही है ना, तो कोई बात नहीं है। आप लोगों से यही कहूँगी कि मेरे जो नए देखने वाले हैं, जो पुराने देखने वाले हैं, जो मुल्क में हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, उन सब से यही कहूँगी कि आप लोग बेहतरीन सपोर्टर हैं। आप लोग की मदद से दूसरे भी लोग जो आगे बढ़े हैं, तो मैं भी उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग मुझको भी सपोर्ट करेंगे और मेरे व्लॉग्स को पसंद करेंगे, रेसिपीज़ को पसंद करेंगे, या मैं जिन टॉपिक्स पे बात करती हूँ उनको भी पसंद करेंगे और अपनी राय का इजहार भी करेंगे। तो बस यही सोचते हैं, मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे एक किस्सा जो है मैं शेयर करती चलूँ।
अच्छा, पहले तो मैं आप लोग से ये बता दूं कि आप लोग भी कहते होंगे कि पीछे सिर्फ ये अलमारी नज़र आती है, पर्दा नज़र आता है। तो भाई सीधी बात है, मेरा घर छोटा सा है तो लाज़िम बात है यही घर नज़र आएगा आप लोगों को। बाहर निकलना मेरा बहुत ज़्यादा होता नहीं है, तो बस यही कोशिश करती हूँ कि इधर ही अपने घर के अंदर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बना सकूँ। तो आज ये है कि मैं आप लोगों से एक किस्सा शेयर करने जा रही हूँ। किस्सा आप लोगों ने शायद पहले सुना भी होगा, और बड़ा ही माफरोज किस्सा है राबिया बसरी का। ठीक है, एक टॉपिक समझ लें कि इस टॉपिक में बात कर रही हूँ आपसे। मैं चाहती हूँ कम से कम वक्त में अच्छी से अच्छी बात हो जाए और अच्छी मालूमात एक दूसरे तक पहुँचे। तो मैं ख़ास वो यानी कि राबिया बसरी जो थी वो बसरा की रहने वाली थी। आम शक्ल सूरत की लेडीज़ थी, कोई ख़ानदानी बहुत बड़ा ख़ानदान नहीं था, कोई मलका नहीं थी, कोई शहज़ादी नहीं थी, लेकिन और शादीशुदा थी, और क्या कहते हैं बच्चे उनके थे नहीं। तो सिर्फ ये था, लेकिन उनका किस्सा बहुत मशहूर है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उनकी पाकिज़गी और तहारत। जी हाँ, उनकी पाकिज़गी और तहारत। ठीक है ना। तो बस ये था कि उनका एक काम होता था रोज़ का, कि वो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है गुस्ल करती थी, कपड़े बदलती थी, और उसके बाद अपने शौहर से पूछती थी कि आपको मेरी ज़रूरत तो नहीं। तो जब उनके शौहर कहते थे नहीं, तो कहते ठीक है इजाज़त है, तो वो कहते थे हाँ जी इजाज़त है। तो फिर वो एक तरफ जाती, मुसल्ला बिछाती, और रात यानी कि इशा के बाद से लेके सुबह फजर तक वो मसले पे रहती, यानी कि तस्बीहात पढ़ती, नमाज़ पढ़ती, अल्लाह ताला को यानी कि खुश करने में लगी रहती थी। बहरहाल खुदा का करना ऐसा हुआ कि उनके शौहर का इंतकाल हो गया। तो यानी कि जब उनके शौहर का इंतकाल हो गया तो यानी कि उनके वैसे भी उनका किस्सा मशहूर था कि वो बहुत पाकीज़ा हैं और बहुत अच्छी खातून हैं, बहुत ईमान वाली हैं, बहुत ज़्यादा दीनदार हैं। तो जब उनके शौहर का इंतकाल हो गया तो जो बसरा का जो इमाम थे, शहर बसरा के जो इमाम थे, हसन बसरी शायद नाम था, हसन बसरी नाम है उनका। तो वो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इनसे शादी कर लूँ। तो उनका मकसद किसी को सहारा देना नहीं था, उनका मकसद ये था कि शायद इतनी अच्छी खातून है, इतनी ईमान वाली खातून है, उनके ज़रिए मेरे भी कुछ गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उनके जहन में ये था, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी नहीं थे, उनके बाँझ थी, बच्चे पैदा करने का सवाल ही नहीं था, और उसके अलावा भी बुढ़ापे में थी। तो इस वजह से सोच के वो ख़ुद ही अपनी शादी का पैगाम लेकर उनके पास गए और उनके सामने एक अर्ज़ पेश कर दी कि जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उस पर जो राबिया बसरी थी, तो वो कहने लगी कि तुम मेरे 4 सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा पूछो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि मैं दोज़ख में जाऊंगी या जन्नत में। तो उस पर उन्होंने कहा मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो कहने लगा अच्छा मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। उन्होंने कहा पूछो। तो उन्होंने राबिया बसरी ने पूछा ये बताओ जब अमालनामा उड़ाया जाएगा तो अमालनामा जो है मेरे सीधे हाथ में आएगा या उल्टे हाथ में आएगा। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मैं कैसे बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर तीसरे सवाल का जवाब दो कि जब गुनाह यानी कि क़यामत के जब गुनाह को तोला जाएगा तो गुनाह जो है, गुनाह का पलड़ा कौन सा भारी होगा या नेकियों का पलड़ा कौन सा भारी होगा। नेकी का पलड़ा भारी होगा मेरे ये गुनाहों का। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं ये भी मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा अच्छा जो चौथे सवाल के जवाब दो कि अगर हम पुलिस राह से जब गुजरेंगे तो कुछ लोग जो नेक होंगे वो तो गुजर जाएंगे और जो नहीं गुजर सकेंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे, तो मैं पुलिस राह जो है पार कर जाऊंगी या नहीं। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये भी नहीं जानता। तो उस पर उन्होंने कहा कि जाओ और मुझे अपने ये चारों अमल को सीधा करने दो, उसके बाद मैं जानूँ मेरा रब जाने। तो यानी मकसद ये था कि वो जिस राह पे लगी हुई थी उन्होंने अपनी आखिरत को संवारना था। उन्होंने बसरा के इमाम को मना कर दिया और वो वापसी चले गए। तो खैर 12 कुछ अरसे के बाद ही उनका जो था इंतकाल हो गया। और इंतकाल से एक रात पहले राबिया बसरी ने अपनी मुलाजमा से कहा कि मैं अगर मर जाऊँ तो किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना और मुझे खामोशी से के साथ दफन कर देना। और जो मेरी चादर, जिस चादर से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मेरी उसी चादर में मुझको दफना दिया जाए। तो खैर ऐसा करना हुआ कि उनका इंतकाल हो गया। तो खैर खामोशी के साथ चंद लोगों में उनको दफना दिया उनकी खादमा ने। जब सुबह सबको पता चला तो सब बड़े हैरान थे। बहरहाल खूब चहमगोइयाँ हुई कि किसी को पता नहीं चला ये है वो है, क्योंकि अच्छी खातून थी तो सबको ये हैरत थी और सबको ये अफसोस था कि उनकी मैयत में शामिल नहीं हुए। बहरहाल जब मुलाजमा दूसरे दिन इंतकाल के दूसरे दिन रात सोई तो उनको ख्वाब में राबिया बसरी नज़र आई और तो उन्होंने देखा कि वो सब्ज़ रंग के लिबास में है।
तो उन्होंने ये पूछा कि आपने क्या कहते हैं ना, आपकी वो चादर कहाँ है, हमने तो आपको चादर में दफनाया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे अल्लाह ने मेरी वो चादर उठा के रख ली है कि जब गुनाहों हमारे अमालों को तोला जाएगा तो मेरी जो नेकियां होंगी उसमें उसको शामिल कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो वो बहुत अच्छी खातून थी, बहुत नेक खातून थी। तो उन्होंने अपनी आखिरत संवारी और चाहती तो शादी कर सकती थी, लेकिन यही कि कहते हैं ना कि जिसका ईमान पुख्ता हो तो उसको कोई डगमगा नहीं सकता। तो अल्लाह ताला हमें भी इतनी तौफीक दे कि हम अपने ईमान को पुख्ता कर सकें और थोड़े से अच्छे अमल कर सकें और शायद किसी से कोई हिदायत ले सकें, क्योंकि हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार बंदे हैं। तो बस इतनी ही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी कामयाबी दे, कामरानी दे और ईमान पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और ये है कि मैंने बस थोड़ी सी कोशिश की है कि ये किस्सा तो पहले भी बहुत से लोगों ने सुना होगा और सबको पता है, लाज़मी बात है। तो बस ये कि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इस तरह के किस्से रिपीट कर लिए जाए ताकि हम लोग के जहनों में बहुत किस्से ताज़ा हो जाएँ, अपने बच्चों को बता सकें और अपने बच्चों के सामने ये बातें शेयर कर सकें। तो बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। आज कोई किसी किस्म की मैंने कोई रेसिपी नहीं है। हाँ, ये है कि एक हर्बल टी मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर की है और ये मैं पी भी रही हूँ साथ साथ। और इसके अलावा मैंने आज जो सुबह एक ड्रेस सिया था वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके अलावा नेक्स्ट व्लॉग के लिए आपके साथ फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये रेड और ब्लैक के अंदर सूट है, कंट्रास्ट के अंदर। तो ये देखें, इसकी शर्ट के ऊपर मैंने ये चीज़ पट्टी अलग से लगाई है। ये पट्टी जो है इसके ऊपर, ये पूरी पट्टी यहाँ तक ये अलग से है, ठीक है। ये प्रिंट था इसका, जो गला पीच का था ये प्रिंट था और ये पट्टी फिर मैंने अलग से लगाई है और यही पट्टी फिर मैंने इसके दामन पे दी है। ये चीज़ ये दामन पे तो अच्छी खासी चौड़ी शर्ट है, इसलिए ज़्यादा बचा नहीं, वरना आस्तीन पे भी लग जाता। तो आस्तीन पे ये है कि छोटी सी किनारी बनी हुई थी बस इस तरह से। तो ये चीज़ है और बाकी ब्लैक शलवार है, इसके साथ ट्राउज़र है। तो बस फाइनल लुक यही है इसका।